मोहतरम असातिज़ाए किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। मैं अपनी तकरीर का आगाज इस शेर के साथ करती हूँ। मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वतन से हो वफादारी यही कुरान कहता है, कि वतन से हो वफादारी यही कुरान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। मेरे अजीज साथियों, 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ने बरतानवी हुकूमत से आज़ादी हासिल की। यह आज़ादी बरसों की जद्दोजहद और बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल हुई। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, के दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। मेरे अजीज साथियों, आज़ादी का मतलब सिर्फ आज़ाद जिंदगी गुजारना नहीं, बल्कि अपने मुल्क के लिए जिम्मेदार इंसान बनना भी है। हमें तालीम हासिल करना चाहिए, अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए और हर इंसान का एहतराम करना चाहिए। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होंगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, के लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने। ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। आज 15 अगस्त है, वो दिन जब हिंदुस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ादी की एक नई सुबह देखी। ये आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली, इसके पीछे हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों और बेशुमार जद्दोजहद शामिल है। लेकिन मेरे अजीज साथियों, क्या आज़ादी सिर्फ एक जश्न मनाने का दिन है? नहीं, हमें ऐसे तिरंगे को सिर्फ हाथ में नहीं बल्कि किरदार में बुलंद रखना चाहिए। हमें ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जहां एहतियात हमारी ताकत हो, तालीम हमारी पहचान हो और इंसानियत हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करती हूँ। हर एक सांस में तिरंगे की शान रख देना, जरूरत पड़ी तो जान भी कुर्बान कर देना। कसम है बेइंतहा मोहब्बत की, के कसम है बेइंतहा मोहब्बत की, इस मिट्टी का कर्ज हमेशा पहचान रख देना। शुक्रिया।